दोस्तों शो टाइम नाम से मिनी सीरीज आई है हॉटस्टार पर। हाँ भाई मिनी सीरीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अभी तक 4 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, जिसमें लीड रोल निभाते नजर आएंगे इमरान हाशमी, नसरुद्दीन शाह, मौनी रॉय एंड राजीव खंडेलवाल जैसे और भी कई सारे स्टार। तो फाइनली मैंने इसके 4 एपिसोड देख लिया है। तो कैसी है सीरीज, आइए बात करते हैं। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है? हाँ। क्या ये सीरीज बिंज वॉच है? अरे भाई बिंज वॉच की तो बात ही छोड़ दो क्योंकि अभी तक 4 एपिसोड ही आए हैं। और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्ती है? हाँ भाई हाँ। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। हेलो मेरा नाम है अशोक खोकर और आप देख रहे हैं खोकर रिव्यू पॉइंट। बात करें स्टोरी लाइन की, दोस्तों कहानी फोकस करती है विक्टोरी फिल्म स्टूडियो के ऊपर, जो कि नसरुद्दीन शाह की स्टोरी है और बहुत पुरानी और बहुत ज़्यादा फेमस स्टूडियो है भाई साहब, जिनके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास है। यानी कि इस स्टूडियो की तरफ से कोई भी मूवी आती है ना, उसको लोगों का भरपूर प्यार मिलता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नसरुद्दीन सर का उनके बेटे रघु खन्ना यानी कि इमरान हाशमी के साथ किसी एक खास कारण से झगड़ा हो जाता है। और उसके बाद नसरुद्दीन शाह एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे उनके बेटे की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। लेकिन क्या और उसके लिए कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, ये सब कुछ आपको इस मिनी सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसमें 4 एपिसोड है जिनकी लेंथ 40-40 मिनट वेरी करती है। यानी कि इन 4 एपिसोड को निपटाने के लिए आपको 2.5 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। दोस्तों हॉटस्टार वालों ने पहले की तरह अपना रंग दिखा दिया भाई साहब। मतलब उनको कितना भी बोल लो लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जो भी अच्छा शो होता है ना, उसकी ऐसे ही माँ बहन करते हैं वे। इससे पहले भी द फ्रीलांसर और भाई नाइट मैनेजर वगैरह वगैरह जो अच्छे शो थे ना, उनको ऐसे ही रिलीज किया था। पता नहीं यार ये क्या स्ट्रेटेजी है इनकी और इससे क्या फायदा होता है इनको। मतलब जब सीरीज पूरी तरह से शूट हो चुकी है, इनफैक्ट रिलीज के लिए रेडी है, तो फिर यार पूरे एपिसोड एक साथ रिलीज कर दो ना। ये ड्रामा दिखाने की क्या जरूरत है? मतलब 3-4 महीने तक वेट करने से क्या हो जाएगा यार। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो भाई, इस सीरीज की असली जान है इमरान हाशमी। पूरी की पूरी सीरीज को खा गया है भाई ये बंदा। यानी कि उनका रोल बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस रोल में वो अच्छी तरीके से फिट भी हो रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ परफेक्ट था, जो सिचुएशन से मैच भी हो रहा था। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। राजीव खंडेलवाल ने एक सुपरस्टार का रोल प्ले किया है जिसके घर का नाम जन्नत है और नो डाउट अभी तक तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। और भाई नसरुद्दीन सर, इनके बारे में तो परफॉर्मेंस की बात करना ही बेकार है यार। वो तो खिलाड़ी है एक्टिंग के। हालांकि उनको स्क्रीन टाइम कम दिया गया है, बट अपने पोर्शन को उन्होंने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। और दोस्तों इस सीरीज में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट ने काम किया है ना, सबका काम बहुत ज्यादा अच्छा था। यानी कि परफॉर्मेंस वाइज ये सीरीज अच्छी है, जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की, देखो भाई इस सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे यही लगा है कि इस सीरीज में फिल्म इंडस्ट्री को गहराई से दिखाया गया है कि कैसे फिल्में बनती है, कैसे कहानी लिखी जाती है, कैसे फिल्में डायरेक्ट होती है, कैसे प्रोड्यूसर अपने पैसे लगाता है, कैसे रिव्यू सिस्टम काम करता है, और फिर एक्टर के नखरे वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। सीरीज के डायलॉग भी ठीक ठाक है। जैसे एक हीरो तब तक स्टार नहीं बनता जब तक वो पान मसाला का ऐड वगैरह नहीं करता है। मतलब इसका मतलब अजय देवगन सर बिल्कुल भी नहीं है। और सीरीज में ये बताने की कोशिश भी की गई है कि कैसे साउथ की फिल्में हम लोगों से आगे निकल रही है और हम उनका बस रीमेक ही बना रहे हैं। और भाई इस सीरीज की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इस सीरीज में पेड रिव्यू, यानी कि जो पैसे लेकर मूवी को अच्छा बताते हैं, कभी 4 स्टार कभी 5 स्टार दे देते हैं, उनके ऊपर भी फोकस किया गया है, जिसके बारे में आम जनता को पता ही नहीं है। और इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। और भाई सीरीज में ये सब भी बताया गया है कि सिनेमा इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, जिसमें डायरेक्टर से लेकर स्पोर्ट बॉय तक के पेट पलते हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, बीजीएम तगड़ा है। और दोस्तों इस सीरीज का जो स्क्रीन प्ले है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस है। यानी कि इसमें बॉलीवुड को एक्सपोज किया गया है, तो यह सीरीज आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है। बात करें नेगेटिव की, देखो भाई जब यह सीरीज शुरू हुई ना, तो इसके 2 एपिसोड तक तो मुझे ऐसा लगा कि यह सीरीज प्रोडक्शन हाउस और रिव्यूअर यानी कि हमारे जैसे लोगों के ऊपर बनी हुई है। और उसके बाद यह लगा कि यह सीरीज आउटसाइडर और इनसाइडर के बीच में है। लेकिन तीसरे एपिसोड में ही कहानी को शिफ्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों इस सीरीज में इमरान हाशमी ज़्यादा गुस्सेल टाइप के इंसान है, लेकिन उनके कैरेक्टर की डेप्थ को दिखाया ही नहीं गया है भाई। अब बात आती है कि सीरीज को क्यों देखें। देखो भाई बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री या फिर सिनेमा से संबंधित कोई भी फील्ड से जुड़े हुए हो, जैसे एक यूट्यूबर हो वगैरह वगैरह कुछ भी हो, तो आपको यह फिल्म मस्त मजा देने वाली है। रही बात पेरेंटल गाइडलाइन की, यह सीरीज फैमिली फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीरीज में इमरान हाशमी है तो फिर किसिंग सीन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसमें किसिंग सीन के अलावा भी बिलो द बेल्ट गालियां भर भर के सुनने को मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से आप ये सीरीज अपनी फैमिली के साथ ना ही देखें तो अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलेंगे 4 आउट ऑफ 5 स्टार और 1 स्टार काटा जाएगा हॉटस्टार की गंदी हरकत के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू शो टाइम के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।